हो गया। और एक को लेके सबसे बड़ा जो होता है किसी भी इंडस्ट्रियलाइज सिटी का, मैं पाकिस्तान की लिहाज से बात करता हूँ कराची। कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी है, काफ़ी कारोबार होता है और कारोबार होने का सबसे बड़ा साइन जो है कि वहाँ पर एक एयरपोर्ट होना जरूरी है। एयरपोर्ट से क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है, रजिस्ट्रार होता है, उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। आप आज दुबई एक ऐसी सिटी है पूरे वर्ल्ड में 4 आवर्स में ट्रैवल के अंदर आप 2 बिलियन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। 4 आवर्स के ट्रैवल डिस्टेंस आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किसी भी दिशा में ट्रैवल करेंगे, किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, यू कैन टच बेस विद 2 बिलियन पीपल इन 4 आवर्स ट्रैवल। सो दुबई इज attractive purely from an investment perspective and tourism perspective because it's very well trained. हम सब लोग दुबई से बाहर से हैं, तो we all know the importance of what's in Dubai. अल मखदूम एयरपोर्ट जो है ये वर्ल्ड का नंबर 1 एयरपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ साइज। दिसंबर 2013 में नंबर 1 एयरपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बिजिएस्ट ट्रैफिक होता था हीथ्रो व्हिच इज इन लंदन। नंबर 2 वाज दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Dubai International Airport in January 2014 has become number 1 in terms of traffic. अब ये ट्रैफिक इतना तेजी से बढ़ रहा है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसको संभाल नहीं पा रहा। तो इसलिए इन्होंने अल मखदूम एयरपोर्ट बनाया है जबल अली के अंदर, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जबल अली को अल मखदूम एयरपोर्ट का एक तो है, एक तो है इसमें जबल अली पोर्ट विच इज एशियाज लार्जेस्ट cargo corridor. Al Maktoum Airport is currently the world number 1 cargo hub. Emirates Airlines ने ऑलरेडी अपना जो कार्गो का बिजनेस है वो दुबई ट्रैक से शिफ्ट करके अल मखदूम में शिफ्ट कर दिया। नंबर 2 till March 2014 Al Maktoum was only catering to 18 airlines, but today it's catering to 27 airlines because Dubai International Airport के रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो 27 एयरलाइंस आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ अल मखदूम एयरपोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, आपने मैडम ने बोला था कि दुबई एक्सपो 2023 में होना है, तो अभी 6 साल 7 साल पुरानी बात है। एयरपोर्ट आज है वहाँ, दैट इज करेंटली ऑपरेशन। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करने के लिए इनको वहाँ पे काफी ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल लाजमी सी बात है, इतना ट्रैफिक अभी डाइवर्ट होगा, पैसेंजर्स जो आएंगे दे वांट टू स्टे इन अ गुड होटल। और आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, जहाँ भी एयरपोर्ट है वहाँ पर आपके आसपास आप देखेंगे बेस्ट ऑफ द होटल्स मिलते हैं, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू स्टे नियर द एयरपोर्ट, एवरीबडी वांट्स टू स्टे नियर द एक्सेसिबिलिटी टू द एयरपोर्ट इज नियरेस्ट, और वहाँ से अपना काम कर लें, वापस काम करके लेकिन फ्लाई अवेलेबल है। तो ये अल मखदूम एयरपोर्ट के पास विजिट होना सबसे बड़ा यूएसपी है। क्यों है मैं बताता हूँ आपको। This is the building. ये कर्व है, ये बिल्डिंग यूज रहती है। These are 2 towers. This is back opposite Al Maktoum Airport. This is the airport. This is DWC Residence City. DWC Residence City का आजकल नाम बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा होगा आप लोग, क्योंकि यहीं पर होने वाला है एक्सपो 2023। कन्वेंशन सेंटर जो है वो इस सिलेक्सिया प्रोजेक्ट से 5 मिनट की दूरी पर। और जब इतने लाखों हजारों के तादाद में इन्वेस्टर्स आएंगे, बिजनेस ट्रैवलर्स आएंगे, उनको एक अच्छा होटल चाहिए रहने के लिए। जो पैसेंजर आएंगे उनको एक अच्छा होटल चाहिए रहने के लिए। दिस इज द मैप ऑफ सिलेक्सिया। ये यहाँ पर है, इसके ठीक सामने अल मखदूम है, उसके 5 मिनट दूरी पर है एक्सपो 2023 जो होने वाला है 2020 के अंदर। 10 मिनट की दूरी पर है जबल अली पोर्ट, जबल अली क्रीज रोड। जबल अली क्रीज रोड बनने से पहले एक इंडस्ट्रियल एरिया का नाम आता था अलकुस। आज अलकुस में सिर्फ 20% 25% इंडस्ट्रीज रह गई है, बाकी सब आ गई हैं जबल अली क्रीज रोड। तो एक बड़ी लाजमी सी बात है कि वहाँ पर इन्वेस्टर भी बहुत है, बिजनेस ट्रैवलर्स भी बहुत है, मल्टीनेशनल कंपनियां भी बहुत है, उनके ऑफिस भी बहुत है, जिसके मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री
सेगमेंट में आती है। तो और उनके एम्प्लॉयज कहाँ रहते हैं, तो उनको ट्रैवल करने के लिए भी सबसे वो है कि अल मखदूम एयरपोर्ट विल बी द नियरेस्ट एयरपोर्ट, वहां पर आपका प्रोजेक्ट है। आज की तारीख में अगर मैं बोलूं आपको कि वहां पर क्या है रहने के लिए, उस एरिया में एक होटल है जो यहाँ पर जेसी की साइड में है, उसको बोलते हैं इजी होम्स। उस इजी होम्स का किराया है 125 दिरहम पर नाइट, 120 दिरहम पर नाइट। बट मैं बता रहा था कि उतना छोटा है कि वो चालू का होता है, खत्म का होता है, पता ही चलता है। सो दैट इज द नंबर वन थिंग। मेरे फ्रेंड्स बता रहे थे कि जनरली में 2 साल पहले या 1 साल पहले लोग बोलते थे, जब मैं यहाँ पे आता ट्रैवल करने के लिए, तो मेरे ऑफिस वहाँ पे थे, तो मैं ड्राइवर को बोलता था जब जनरली चल रहा तो वैसे जनरली एक बार जाइए चाहे जबल लेक पर जाइए कि जबल लेक के सर बड़ा नॉर्मल सी बात है कि जबल लेक nobody used to go, but looking at this development which has happened now, this has become the most hot spot in investment. Now what does Celestia offer us? Celestia is a luxury hotel apartment. It's exactly like your 5-star hotel with all the 5-star benefits. जब आप मेरठ में जाते हैं, हिंदू में जाते हैं या किसी भी अच्छे 5-स्टार होटल में जाते हैं, the first thing which requires is मुझे एक बढ़िया रूम with fully furnished facility मिले, मुझे रेस्टोरेंट मिले जहाँ पर मैं खाना खा सकूँ और स्विमिंग पूल हो, जब मतलब एक नॉर्मल सा एक 5-स्टार होटल के जो रिक्वायरमेंट है, this project offers. This is number one. So this is a सबसे बड़ी बात करते हैं कि दुबई के अंदर 95% जो इन्वेस्ट करता है वो दुबई में नहीं करता, वो दुनिया के अलग अलग कौन से लोग आते हैं और दे वांट टू इन्वेस्ट इन हियर बिकॉज़ दे वांट टू कैश द टूरिज्म हॉटस्पॉट, द ग्रोथ ऑफ द टूरिज्म व्हिच इज हैपनिंग। मैं कल एक कहानी बता रहा था, वेरी फनी स्टोरी, आई रिपीटेड कि लास्ट ईयर के फिगर्स थे 13 मिलियन, 13 मिलियन वाज द टूरिस्ट पॉपुलेशन व्हिच हैपेंड लास्ट ईयर। लेकिन एक रात के अंदर शेख चाहे तो 13 को 26 कर रहे हैं। उनको सिर्फ एमिरेट्स एयरलाइंस की ये फ्लाइट कैंसिल करनी है और बोलना है कि सब पैसेंजर्स को 1 नाइट का फ्री स्टे दे देना, लेकिन वो रहेंगे ना क्योंकि सप्लाई नहीं है। तो वहां पर दमाग का जो 5-स्टार अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, इट केटर्स टू दैट सेगमेंट व्हिच इज गोना कम इन। वो जो 13 मिलियन लोग आए हैं उसमें लास्ट ईयर में 40% लोग हैं जो सिंगल ट्रैवल किए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं बिजनेस ट्रैवल, लेकिन 60% ऐसे लोग हैं जो फैमिली के साथ ट्रैवल किए हैं, जिनका एवरेज साइज है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे। तो उनको एक अच्छा रूम चाहिए जिसमें सब फैसिलिटी हो। फैसिलिटी क्या क्या है और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं होटल के अंदर, एक फर्निश्ड हो, बेड हो, टीवी हो, वार्डरोब लगी हो जैसे आपको होटल मिलता है, प्लस आपके उसके अंदर किचन भी हो, फुली इक्विप्ड किचन विद माइक्रोवेव, माइक्रो गैस, फ्रिज, डिश वॉशर, एवरीथिंग। दिस इज व्हाट इज सो what Dammam offers is different than any other thing because 95% of people who are investing they don't stay in Dubai, वो है दुबई में रहते हैं, क्योंकि दिमाग में सबसे बड़ा ख्याल रहता है कि मेरे प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा, मेरे पीछे मेरे प्रॉपर्टी को मैनेज कौन करेगा, उसका मेंटेनेंस कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं लीज आउट भी करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट भी करता हूँ किसी को, तो उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं, या तो वो जिंदगी काम कर रहे हैं, या हो सकता है वो ड्रग्स बेच रहे हैं, या कुछ भी गलत काम हो रहा हो, उसमें भी पेट्रोल नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात है, मेरे पीछे मेरी प्रॉपर्टी को लीज आउट कौन करेगा, हो सकता है 3 महीने खा ले, हो सकता है 6 महीने खा ले। सबसे बड़ी बात, लीज आउट होने के बावजूद भी आप जो किराया लेंगे वो पूरे साल भर का लगेगा। तो एक सिंपल सा बात है, अगर आप साल भर का पैसा देता है, आप उससे थोड़ा पैसा कम लेते हैं, जो मंथली पैसा लेता है 48 का थोड़ा पैसा ज्यादा लेते हैं। तो ये सब काम दिमाग खुद करता है ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर। हम लोग मेंटेन भी करते हैं, हम लोग उसको एडमिशन भी करते हैं, हम उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम उसको मार्केट भी करते हैं। आपके प्रॉपर्टी के अंदर लोग लगाने के लिए हम लोग उसको मार्केटिंग भी करते हैं। As of now, I cannot comment, but this is what it is. We discuss with Emirates Airlines. Once this airport will be fully operational, we are in talks with Emirates Airlines that उनके पैसेंजर्स आके इस होटल में रुकेंगे। और आप देख सकते हैं Emirates Airlines is number 1 airlines in Asia as far as passenger load is concerned, traffic load is concerned. So you can imagine if we get this agreement signed on dotted lines, there's a guaranteed inflow of people who will be staying in this hotel.
तो क्लीनिंग सर्विस है, दिस इज योर डाइनिंग एंड लिविंग रूम। ये आपका बेडरूम है, ये आपका बाथरूम, एंड दिस इज योर जिम्नेशियम। स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम इज अ पार्ट ऑफ इट। This is a restaurant. Since it's a 5-star hotel, restaurant is first expectation. So there is a 24/7 restaurant in this hotel. ये आपका मैप है। 2 towers, tower A, tower B, tower. They are both are G+7. Tower A is fully sold out. I have got few minutes left in Tower B. I have launched this project in the month of April first week. Today we are in June. This 2 months down the line. I have launched this in 30-50 dirham per square. 1350 में बेचा था मैंने, आज इसको बेच रहा हूँ 1600। तो in 2 months of time, the appreciation is 250 dirhams per square. तो मोटा मोटा बात करें 25% का रिटर्न लोगों ने कमा लिया। इसका कंप्लीशन हैंडओवर होगा दिसंबर 2016। 4 साल पहले दुबई एक्सपो 2020, दुबई एक्सपो 2020 कई लोग बोल रहे थे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए ना हो रहा है, बस का उनकी बात करते नहीं हो रहा है। एयरपोर्ट तो शायद चलता रहेगा, जबल एयरपोर्ट चलता रहेगा। So there is a guaranteed investment return on this project. Your investment or how do we market? Just to give you a few numbers, हमारा ऑलरेडी 5-star होटल ऑपरेशन है ग्लोबल मॉल के सामने, उसका नाम है सिग्नेचर। उसका करंट जो रेंटल है स्टूडियो का 1000 dirhams per night per studio, 1500 for 1 bedroom and 2000 for 2 bedroom. That is a current rent. अब जो भी दुबई में आता है, दुबई मॉल और बिजनेस बुर्ज खलीफा तो एक बड़ी मानी सी बात है। मैं बोल रहा हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न शुड बी एनीवेयर बिटवीन 12 to 15% मिनिमम। आई कैन गारंटी दैट दिस इज गोइंग टू बी योर रेट ऑफ रिटर्न वन हैंडओवर विल बी कंप्लीट। अगर आप नहीं भी वेट करते 2020 का, आपको रीसेल करना है, तो आई कैन गारंटी दैट बिफोर 2017-2018 you can multiply at least 2.5 times of the cost of the investment which you are doing. The benefit for you is that the payment plan in this project is very flexible. It is linked to construction. मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ अगर प्रोडक्ट नहीं रेडी होगा। सबसे बड़ी बात है from all every perspective आपकी पैसे की गारंटी क्या है, सेफ्टी क्या है। 2008 के अंदर आप लोगों ने पैसा लगाया होगा और बाकी लोगों ने पैसा डुबा भी दिया। बड़ी लालच की बात है, उस पर लॉ नाम की कोई चीज की है, उस पर लोग एक मतलब एक रियलिस्टिक से सोच बताता हूँ मैं, जो मेरे साथ भी हो चुकी है। एक इंसान जाता है अपने फ्रेंड के पास, बोलता है कि मुझे 20 मिलियन लोन कर दीजिए, मैं आपको 2 हफ्ते के अंदर डबल कर दीजिए। कोई इंसान दोस्त है, जानते हैं, 2 हफ्ते के अंदर उसका पैसा डबल हो रहा है। कैसे किया उसने डबल? उसने जाके लैंड किया 2 मिलियन और जाके अपना बोर्ड लगा दिया। 4 मिलियन के अंदर बिहार एजेंसी को हायर किया, उसको बोला कि पूरे दुबई को आप होर्डिंग लगा के पेंट कर दें पूरा कि ये लॉन्च हो रहा है, लग्जरी लॉन्च हो रहा है। 2 मिलियन और 4 मिलियन के अंदर आपने बिहार एजेंसी के लिए लैंड ले लिया। जुमेरा के अंदर जाके आपने 500 रुपये बुक किया और एक दिन अपने वहाँ पे रेस्ट कर दी, 2 + 4 + 1 7, और वहाँ पर लोग भीड़ लगा के पहुँच गए क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट हो ही रहा था आपका, और वहाँ पर 1 रात के अंदर 150 मिलियन की बुकिंग होगी। ना तो वो प्रोजेक्ट कहाँ है, उसका कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन उसका सानी है, किसी को कुछ नहीं पता, बस सब लोग पागल थे, लाइन लगा खड़े थे। मैंने पैसे उठाए 150 मिलियन, दोस्त को दिए 40, 110 मिलियन लेके मैं जहाँ से आया था वापस। So money was not safe because there was no law, but now there is a law. Law number 1 is whatever payment आप जो करते हैं, फर्स्ट पेमेंट जो करते हैं, उसके साथ में आपका
यूनिट 1214 नंबर का यूनिट आपने लिया है, वो यूनिट मैं आपके नाम का रजिस्ट्रेशन दुबई लैंड डिपार्टमेंट में आपका नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आप कल जाके दुबई लैंड डिपार्टमेंट में अपना नाम बोलेंगे मेरे सूर्य के अंदर मेरा रूम नंबर है 1214, आपके नाम का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर है। नंबर 1। नंबर 2, आप जो पैसे देते हैं इंस्टॉलमेंट में, वो पैसा मेरे जेब में नहीं आता है, वो पैसा जाता है एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट का पैसा जो बैंक जिसमें खोला है, वो बैंक मुझे पैसा जब देगा जब मैं उसको बोलूँगा 30%, सपोज फॉर एग्जाम्पल 30% कंस्ट्रक्शन पे मेरे को इतना पैसा आना चाहिए। मैं बैंक को फोन करता हूँ कि 30% कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, आपको पैसा रिलीज करिए। बैंक बोलता है ठीक है, ओके। बैंक अपना सर्वे भेजेगा साइट पे, वो जाके चेक करेगा कि 30% कंप्लीट हुआ कि नहीं। कंप्लीट हुआ है तो मुझे पैसे मिलेंगे, नहीं हुआ तो बैंक बोलेगी आप बैंक पूरा कंप्लीट करें फिर पैसा ना। तो मुझे पैसा जब मिलता है जब मैं कमिट जो मैंने किया है मैं उसको डिलीवर करूँ। नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं एज ए डेवलपर किसी प्रोजेक्ट को जब ही लॉन्च कर सकता हूँ जब मैं उस पूरा कॉस्ट जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है पूरे प्रोजेक्ट का, उसका 20% बैंक के अंदर एज ए गारंटी डिपॉजिट करता हूँ। उसके बाद मुझे अलाउड है किसी प्रोजेक्ट को लॉन्च करना। तो मेरा पैसा ऑलरेडी बैंक के अंदर एज अ एलसी पड़ा हुआ है टू गारंटी टू कंस्ट्रक्ट दिस प्रोजेक्ट। मुझे पैसा तब मिलना है जब मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा, मेरा 20% ऑलरेडी फंसा हुआ है बैंक के अंदर। तो किसी भी लिहाज से ये प्रोजेक्ट को मैं छोड़ के कहीं नहीं भाग सकता। अगर किसी और ये जो पैसा देंगे ये लिंक टू कंस्ट्रक्शन है, पेमेंट का लिंक टू कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आपको पैसा जब देना है इंस्टॉलमेंट में जब आपका कंस्ट्रक्शन 20%, 10% आप जब भरेंगे 20% कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 10% जब भरेंगे 20% कंप्लीट हो जाएगा। आपको फोन आता है दिमाग के लिए कि सर आपको 10% पैसा पे करना है, तो आप पहला सवाल मुझे 30% आपने थोड़ा सा कंप्लीट हो गया, आप फोटो भेज देना। They cannot ask you till the time they are not sure they have constructed at 30%. If they are not constructed 30%, we won't ask any money from you. Number 2, delay मैं कर सकता हूँ क्योंकि लेबर सब बाहर से आती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेबर चली गई या व्हाटएवर एक्सपेंसिव हो गई, डिले हो गई। डिले कितना होगा? 1 साल मैक्सिमम। 1 साल के ऊपर 365 दिन के ऊपर एक भी डिले होता है, I will pay you penalty of 4% on the outstanding amount. वो अमाउंट की तरह मेरे पास आया नहीं, बैंक में। This whatever I'm saying, this is a part of the agreement which you sign between the mark and yourself. I am the only developer in Dubai that says this in writing, black and white. सबसे बड़ी बात, the mark के जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टेटस है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी स्टेटस सिंपल है, देयर इज नो लीजिंग। आप इस यूनिट के ओनर हैं डे 1 से, आप इसको एंजॉय करें, आपकी बाद आपकी जनरेशन एंजॉय करेगी, उसके बाद वाली जनरेशन एंजॉय करेगी। इस होटल में आप फैसिलिटी क्या है? इस होटल में फैसिलिटी ये है, मैं ऑफिस रेंटल पे आता हूँ, आपने इसके अंदर एक स्टूडियो अपार्टमेंट लिया। स्टूडियो अपार्टमेंट लेने के बाद मैं बोलता हूँ मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैं करूँगा, मेंटेनेंस मैं करूँगा, मैं करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा। आपके पास आपका स्टूडियो का साइज है 500 स्क्वायर फीट, सर क्या लगा है 1000 स्क्वायर फीट। आपको रेंटल में आपका यूनिट है, जो भी प्रॉफिट जनरेट करता है प्रोजेक्ट, वो प्रॉफिट का परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 500, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 1000, इट शेयर्ड इक्वली अमंग ऑल द ओनर्स ऑन द साइज ऑफ द अपार्टमेंट। तो आपको ये नहीं चाहिए कि नहीं मेरा यूनिट बड़ा है, आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि आपकी यूनिट का पर स्क्वायर फीट ज़्यादा है। नंबर 2, अगर आपका यूनिट लीज आउट नहीं हुआ देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर प्रॉफिट। तो आपको ये नहीं चाहिए कि मेरा यूनिट खाली पड़ा है, भरा हुआ है, दैट इज ऑल्सो माय हेडेक। आई हैव टू इंश्योर दैट आई जनरेट एनफ प्रॉफिट सो दैट आई कैन शेयर विद यू। पूरे साल में 2 हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट आप सेव कर सकते हैं आपके खुद के यूनिट में। अगर आपने 712 यूनिट नंबर लिया है, 7 नाम मारे थे, आपको छुट्टी में आना है फैमिली के साथ, 712 भरा हुआ लीज आउट है, तो आपको 612 या 611 सेम साइज आपको दूसरे फ्लोर पे मिल जाएगा। अगर आपको 2 हफ्ते ज्यादा स्टे करना है यू कैन स्टे,
बट फॉर दैट मोर देन 2 वीक्स में अगर आपने एक हफ्ता स्टे किया, उसी एक हफ्ते में आपको रेंटिंग का प्रॉफिट है वो अब नहीं मिलेगा। अगर आपको खुद रेंट आउट करना है, आपका कोई ब्रोकर फ्रेंड है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप खुद भी रेंट आउट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आपको रहना है, आप खुद भी रह सकते हैं। और यू पे बिल्कुल से होता है। तो ये मोटा-मोटा ये प्रोजेक्ट के बारे में आउटलाइन है। As of now, this project has got fantastic response from the investors. Only from the perspective that this will generate good return. As I told you, I have generated 25% return in 2 months' time. The prices, I have got very few studio units left. Studio is one thing which I will offer you all guys. तो studio में ये होता है कि आपका एक तो पैसा बहुत जल्दी चर्न होता है। अगर आपको रीसेल भी करना है तो स्टूडियो में बाहर आपको आसानी से मिल सकता है। तो रीसेल के अंदर भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेंगे, इसमें आपको चांस है। This is Celestia Future. I have 2 questions. Please. One question is, what is the maintenance charges? Let's suppose if we are living there, so what will be the maintenance charges? There are 3 charges. One is management fees, second is maintenance charges, third is housekeeping, and fourth is data management. Maintenance charges simple, आपका housekeeping वगैरह वगैरह। फिर आपका होता है वो कितने परसेंट है? मैं आपको बताता हूँ। डेटा चार्जेस में आप कोई आपके रूम में गेस्ट आए, उसको इंटरनेट चलाना है तो डेटा का मिलाना जरूरी है। ये सब चार्जेस मिलाकर जो चार्ज है वहाँ 15 to 20 dirhams पर स्क्वायर फीट पर एरिया टोटल चारों। अगर आप खुद रहते हैं वहाँ पर तो आपको सिर्फ मैनेजमेंट चार्जेस यूज पे करने की जरूरत है। इट इज ओनली 5 dirhams पर स्क्वायर, 5 to 7 dirhams per square per साल पर। It means like the size of a studio 477. आप 500 पकड़ लें So 20, so by 20, so it will come 9,540 per year. Yeah, full मिला। The second question, let's suppose if we are buying a property as a business deal concept, okay? If we have clients, we have investors, what will be our benefits? what Like let's suppose we are giving you clients, we are giving you investors from a business deal concept platform. So what will be the benefit of our? Okay, the biggest benefit is, मैं एग्जांपल बता रहा था आपको और एग्जांपल रीड करना होगा बैंक आपको टीवी लेना है, आप दुकान पे गए टीवी, आपने बोला कि मुझे पसंद है टीवी चाहिए, क्लाइंट आपको बताएगा, दुकान बताएगा कि ये प्राइस है, वहीं पे आप बोलते हैं 4 ऐसा चाहिए तो ऑफ कोर्स 4 का प्राइस। तो द बिगेस्ट बेनिफिट व्हिच कैन बी गिवन टू यू to buy in bulk. So there's a bulk. So the price for bulk is different than a retail. अगर तो एक डिस्कशन के लिहाज से होता, अगर मैं 100 रुपये का बेचता हूँ एक यूनिट फॉर एग्जाम्पल, होता मैं बल्क के अंदर आपको 92, 93, 90 रुपीज पर, तो सबसे बड़ा फायदा हुआ है उसमें सबको फायदा होता है। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट। वी कैन वर्क आउट सम गुड डील्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। So actually total price will come down drastically. ये सबसे बड़ा फायदा। Is there any commissions? No. Commission is there. We can work on the commission. Should not be. We can work on the commission. इसमें अगर पेमेंट डिले में होता है, हाँ जी, जैसे एक एक्सपीरियंस 2007-2008 में हाँ जी, हमें वो हाँ जी, एक यूनिट हैंडओवर भी नहीं हुआ, हाँ जी, और उसके लिए जो चेक दिए गए थे वो सब रियलाइज कर वो उन्होंने चेक बैंक में डाले, हाँ जी, पेमेंट हमारी गई हुई, केस नहीं हम आपकी तरफ से उसके लिए क्या है सबसे बड़ा जो एक्सपीरियंस सबसे बड़ा मैं आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ, पैसा भी जितना आएंगे आप जो पैसा भरेंगे वो पैसा सीधे जाएगा एक्स्ट्रा अकाउंट, वो आप क्लियर कर सकती हैं। मैं आज आपसे एक डन करता हूँ ये यूनिट मैं ले रहा हूँ, हाँ जी, उसके बीच मैंने आपको कुछ एडवांस दे दिया तो आपको शेड्यूल हमने वो कर दिया, यूनिट आपका डिले हो, हाँ जी, आपने उसके ऊपर हमें 4% दे दिया, जैसे 4% आप,
इसके दरमियान में जो मेरे चेक थे, हाँ, जो मैंने आपको दिए हुए थे, नहीं चेक, मैं आपसे चेक तो मांग रहा हूँ, अच्छा, मैं तो चेक बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। ये आपका शेड्यूल है। हाँ, क्या ये शेड्यूल में लिखा है कि पहला पेमेंट आपको 24% करना है। 24%। 24% का जो एप्लीकेशन है, 20% जाएगा आपके कॉस्ट ऑफ लीवर, ठीक है, 4% जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आप डे 1 से उस ऑनर हो गए। ऑनर हो गए। उसके बाद 2 महीने बाद 10% और 4 महीने बाद फिर 10%। उसके बाद आपका जो पैसा आएगा वो आएगा लिंक टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है। मैंने आपसे कोई चलिए 44% आपने ले लिया, 44% आपने पहले ले लिया, बाकी जो आपका 56% है वो लिंक टू कंस्ट्रक्शन है। ये जो 44% है ये क्यों नहीं लिंक टू कंस्ट्रक्शन है? एडवांस कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं है? हाँ, दिस इज, अब बिल्कुल से पूछ रहे हैं ये बात, सब मैं पूरा 100% लिंक टू कंस्ट्रक्शन कर सकता था। हाँ, देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था 2007-2008, एक टावर मैंने लॉन्च किया, टावर है, वो टावर है अभी तक पेपर में ही है। तो ये मैं जाती तो एक्सपीरियंस करता हूँ। आप बिल्कुल सही, आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल लाजिम है, बिल्कुल हुआ है लोगों के साथ। टावर है आपने लॉन्च कर दिया, टावर है की बुकिंग आ गई मेरे पास, टावर है का मैंने पत्थर ईंट भी रखी, मैं टावर को लॉन्च कर दिया। तो टावर का पैसा आया, मैंने टावर में लगा दिया, लगाया कैसे, लॉन्च कर दिया, और काम आगे भी चालू नहीं हुआ। सबसे बड़ा जो डिफरेंस हुआ है वो ये हुआ है कि मुझे पहले बैंक को 20% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एलसी गारंटी जमा करानी है। ठीक है, That will cover the first 40% which you pay. So there is no way I can take this money from the bank if I don't start the construction. ठीक है, So that is the first guarantee. I cannot sell a single unit. अभी इससे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सामने आपको एक मॉडल लेकर घूम रहा है, उसका पूरे प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है $1 million। $1 million। I have deposited $200 million in the bank as an LC guarantee. Now in what and the art कि मैंने उसको डिले करना है क्योंकि मेरा पैसा तो ऑलरेडी बैंक के अंदर है। इस पूरे टावर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इस पूरे टावर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है close to $250 million। तो मैंने ऑलरेडी बैंक को $50 million जमा करा चुका हूँ। That will cover the first 40%, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे प्लान होते हैं कि आपका जो पेमेंट स्ट्रक्चर एग्रेसिव है, हमको एडवांस से 15% का बुकिंग में हमको मिल जाता है, मिल नहीं जाता है वो आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लीज, नंबर 2 दे आर नॉट स्टार्टेड में जो रिलीज में दिस इज अ प्रॉमिस टू यू दैट माय एग्रेसिव पेमेंट प्लान इज अ कमिटमेंट दैट आई विल डिलीवर ऑन। उसके बाद जो लिंक टू कंस्ट्रक्शन है, आप ऐसा ना भरें जब तक आपको खुद जाती तौर पे आपको कंफर्ट ना हो जाए कि बन रहा है। कंपनी आपसे पैसे मांगने नहीं आएगी जब तक वो जो आपको बोल रही है कि 10% आप कंप्लीशन ऑफ बेसमेंट ऑफ ग्राउंड लेवल तक देंगे, उसके बाद सेकंड फ्लोर पे देंगे, उसके बाद फोर्थ फ्लोर पे देंगे, आप पैसा ना दें, आपको कोई गलती नहीं, आपको ना कोई चेक दे रहे हैं ना कुछ करना। पैसा जब ही दें जब आपको स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ देखें, स्ट्रक्चर बढ़ता हुआ नहीं देखेगा आपको पैसे नहीं देंगे, वो क्या आपको नहीं देंगे। अभी इसको दूसरे एंगल से हम देखते हैं। हाँ जी, स्ट्रक्चर बढ़ रहा है। हाँ जी, मेरा बिजनेस इस कॉलोनी में इस टनल में हूँ। हाँ जी, दैट हाँ जी। आप एक मिनट बाद देना चाहते हैं, धोने वाला देना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी। रिक्वेस्ट करें आप कंपनी को एक वो डाल के रिक्वेस्ट करें कि मेरा पेमेंट 2 महीने बाद दे दो, नो प्रॉब्लम। आपके पास कैंसिलेशन की अथॉरिटी नहीं है। नहीं, कैंसिलेशन की अथॉरिटी मेरे को जब है जब आप पेमेंट देंगे नहीं, आप बोलते हैं मुझे बैंक पैसे नहीं भरा, बट आपका इंटेंट है तीसरा तो तीसरा सवाल पर लगा कर लिया। There is a relaxation for the payment. हाँ जी, तीसरा सवाल आपने लगा कर लिया। मैं पेमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा मैं कैंसिल कर रहा हूँ, करना है मेरी पेमेंट रिटर्न की कैसे होगी? आपको पैसा रिटर्न हो जाएगा आफ्टर डिडक्शन चार्जेस, आफ्टर कंप्लीशन नॉट No. सेम टाइम कितने रोड पर 6 to 7 60 to 70% 60 to 70 ऑफ what you paid, बिकॉज आप एक प्रोजेक्ट से बाहर आ रहा है तो आपको उतना पैसा मिलेगा जितना आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको देना समझा 70% to 75% इज व्हाट वी हैव डूइंग नाउ आल्सो। लोगों ने खड़ा हुआ स्ट्रक्चर से पैसा वापस दे दिया क्योंकि उनकी जाति हालत ठीक नहीं है, व्हाट Financial problem. तो ये पे 80% यहाँ पे ये फ्लैक्सेशन नहीं है। मेरा अगर 1 लाख
पॉजिटिव लगना है वो, और मैं इसको कैंसिल करने चाह रहा हूँ, तो अगर 60 to 70 या 75% जाएगा, इसका मतलब तो मेरी साइड में चलेगी। तकरीबन 30% हो गया। नहीं, आप 70% वापस मिलेगा। हाँ? 70% वापस मिलेगा। वापस हो गया। वापस मिलेगा। आप कैंसिल क्यों करवा रहे हैं? सिंपल सी बात है, आपने 20% पे किया, इसका 10% पे किया, आपने 10% पे किया, 40% अभी से कर रहे हैं, रीजन करते हैं आप। मैं आपको पूरे कैलकुलेशन से दे सकता हूँ कि आपको जो पैसा जो आपने पे किया है उसका 1.5 का आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये रीसेट करना फिर आप लोग दोबारा मैं रीसेट नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ सेल करता हूँ। सेल करने मार्केट में आता है ना, प्रॉपर्टी आ जाती है मार्केट में, फिर लोग ले लेते हैं इंश्योरेंस के थ्रू आ जाते हैं। मैं सिर्फ सेल करता हूँ, रीसेल नहीं करता। लेकिन इसकी अगर हम खुद आगे रहना चाह रहे हैं और सिर्फ 15 दिन है उसमें, अच्छा, 2 हफ्ते हमें वो एक टाइम में है या उसको हम दो दफा? नहीं, आप मुझे बोलेंगे मुझे 2 दिन रहना है जनवरी में, 2 दिन रहना है फरवरी में, 2 ऐसे करते हैं। अब 2 हफ्ते कर लें, 1 हफ्ता कर लें। सिंगल स्टे, 50 डेज सिंगल स्टे। नहीं, आप ये भी कर सकते हैं, 1 वीक आप रह लें मार्च में, 1 वीक रह लें आप नवंबर, पूरे साल में। पूरे साल आप तोड़ नहीं सकते। 2 दिन इधर कर लो, 3 दिन उधर कर लो, 4 कर सकते। एक वीक का स्टे आप 2 बार कर सकते हैं। इससे बेहतर है कह रहा हूँ यहाँ ये चीजें ना ठीक ये तो हमारे जो यूनिट कास्ट आ रही, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे पास स्टूडियो में, उसकी क्या मैंने सर को बताई थी 750 हम सब बैठे हुए हैं सबको 477 एरिया है, 477 477। ये सबसे छोटा स्टूडियो मेरे पास। ठीक है, 470 का भी है, एक 471 का भी है, एक 469 का भी है। 470 का पकड़ें for the ease of calculation, 470 का हमने पकड़ लिया। उसकी सबसे प्राइस स्मॉल अब इसके प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है 743,000 743,000। 43,000। अच्छा, 7,43,000। हमने इसको 7,43,000 कैलकुलेट ये कर 178,000 आपको जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 178,000। हाँ जी, 24%। तो फिर 20% जाएगा आपका कॉस्ट दे रहे हैं, 4% जाएगा रजिस्ट्रेशन। और उसको फिर अगर हम 10% लेते हैं, हाँ जी, तो आप 74,000 74,000 है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद, और ये 2 इंस्टॉलमेंट रहेंगी 74,000 प्लस 74,000। उसके बाद एक लिंक टू कंस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्शन ड्यूरेशन कितनी? मैं दिसंबर 2016 में 16 में। हाँ जी, मतलब 2 साल में 4 साल पहले। इसको से पहले मुकम्मल। हाँ जी, 4 साल पहले। 4 साल रहेगा 2016 में। क्योंकि पैसा चाहते हैं ना। 5 साल के लिए। हाँ, 5 साल में देंगे तो उसके बाद फिर फिर तो हमारे ऊपर फिर आधी चलेगी ना, आधी को हम बाकी अगले 2 साल में जैसे ही कंसिडर फर्स्ट स्क्वायर फुट कितना लगता है? फर्स्ट पर इसमें आ गया ये दो का बस में एवरेज क्या है इस तरह की प्रॉपर्टी? प्राइस आपकी प्राइस चल रही है। मैंने उसको 2 महीने एवरेज इस तरह की प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को देखिए हम
बल्कि ये मुझे रिलीज सब ज़्यादा मैंने से इसमें मैं आपसे 2010 में क्या थी, 2012 में क्या, 2014 में मैं आपको 2008 के साथ 2008 में सब बोलना ही हुआ आपका हौसला करने के लिए जो आज की प्राइस जो आज की प्राइस है, आज जो प्राइस कोड है 2008 से 40% थी, अभी भी 60% का स्कोप है, ठीक है। तो पीक हो गया प्राइस, मार्जिन बहुत है। ऑफ प्लान में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो आपका एक मुश्त पैसा मिला होगा, दूसरा बात है आपको वहां से पैसे को चर्न करने का बहुत टाइम लगता है, क्योंकि अभी तो मार्केट वहां से डेवलप हुई। आप किसी एरिया में जहाँ बैठे हैं लोग रेमिनेंसेस, ये 1 साल 6 महीने पहले डेजर्ट, आज देखिए हम बिल्कुल चमन हो गया। आप देखिए किसी तरह की प्रोजेक्ट है या कोई जहाँ बैठे हैं, मैंने यहाँ पे 4 महीने पहले जो मेरा सबसे सस्ता विला है, सबसे इकोनॉमिकली 3 मिलियन का विला बेचता हूँ, मैंने दिसंबर के अंदर 2.1 का बेचा है। 2.1 नीचे चले, आप 2.9 का बेच पाओ। कितना हाँ जी राइट, कितना है राइट बिल्ला अभी ऑफ प्लान है नहीं अरे मैं अच्छे से राइट। अगर स्टूडियो का बात करते हैं यहाँ पर तो आपको 40 to 50,000 नॉट स्टूडियो मास्किंग अबाउट villas I don't have any idea. I'm staying in a villa in Bashatri. I am staying in a villa which is 8 bedroom, deepest one, 350,000 rupees for Bashatri. 8 bedroom. How many units you have now in the set Tower B? Tower B, I have got 5 studios. I have got 1 bedroom also. But studios, I have only studios 5. 1, 2, 3, 4, 5. Five studios. Only. आप अगर आपकी ज़्यादा है कि 10 मिनट में आपसे एक बजे की बात होगी। अगर पेमेंट में सर जी थोड़ा तश्कील हुई किसी से तो फिर इसका क्या दुबई के अंदर आप देखें जहाँ से लोग आए हैं वो है सऊदी, इंडिया, पाकिस्तान और कतार, ओमान के लोग। अभी यहाँ पर स्पेशली जो आपका रिलेशन है उसके अंदर जो सऊदी से लोग आते हैं, जो कतार से आते हैं, वहाँ फैमिली हैं, इंडिविजुअल्स भी हैं, तो प्रेफर करते हैं शरिया होटल में रहना। होटल अपार्टमेंट सही है। अब आप किसी भी होटल में जाए दुबई के अंदर, आप अगर आप पूछते हैं उनसे रिसर्च में शरिया कंप्लेंट है तो सब हाँ बोले, असल में है नहीं, असल में है नहीं। वहाँ पर अंदर सिगरेट, दारू सब है, कोई भी 100% शरिया कंप्लेंट नहीं। ये जो प्रोजेक्ट है I don't know, I'm not sure that I've done this. I'm just checking. No? No, I'm not sure. Okay, I'm sure. The name of this project is Constant. This importance of this project is, this is the first Sharia compliant hotel apartment. और मैंने बोला नहीं कि इसको सर्टिफाई कर दिया है दारुल शरिया। ये आपका जो उसमें सबसे ऊपर है जो रिलीजियस सर्टिफाई कर दिया हमने कि ये होटल 100% शरिया है।
क्यों है इसमें, क्या फैसिलिटीज मैं दे रहा हूं अंदर बॉस के, जो मेरा विलेज के अंदर है। इसका मैप देखें आप, यहाँ पर है। जो मेरा विलेज सर्कल में घुसेंगे, एंटर ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टेबल। This is the building. G+5, podium 33. Here interior. Fully furnished. ये आपका रेस्टोरेंट। सब उसी को ध्यान में रखे इन्होंने कंस्ट्रक्ट करना है। अंदर मॉस्क भी है, रेंट में भी। तो इसमें जो सबसे ये जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, फीमेल्स के लिए अलग स्विमिंग पूल है और मेल्स के लिए अलग स्विमिंग पूल है। फीमेल्स के लिए अलग फ्लोर बनाया है, मेल्स के लिए अलग फ्लोर। अगर आपके साथ वाइफ नहीं है तो आपको होटल में अलाउ नहीं किया जाएगा। उस सबको मद्देनजर रखते हुए हमें प्रोजेक्ट बनाया है। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है फ्रॉम कैप्चरिंग दिस टाइप ऑफ पीपल कंसेप्ट। मेरा देखिए, मेरा सोच है इन्वेस्टमेंट। ये ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड दुबई में बहुत ज़्यादा है और आज तक लोगों को ऐसा प्रोडक्ट मिला नहीं है जो 100% शेयर कर रहे हैं। Since I have an hotel apartment business, the market 80% of the project है hotel apartments। मैं खुद भी मेरे बाकी होटल्स हैं सब यूरोपियन स्टैंडर्ड के, आप अंदर जाएंगे म्यूजिक चलेगा, यूरोपियन स्टाइल का सब कुछ है। मैं ड्रिंक्स नहीं सर्व करता हूँ, बट पीपल कैन कैरी ड्रिंक्स फ्रॉम आउटसाइड। आई कैन स्टॉप दैट। दिस इज कंप्लीटली 100% शरिया का है। जो भी लॉ जो अलाउ करता है उसी को अंदर रखते हुए उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इसमें भी सब जो मैंने आपको बताया मार्केट में मैं करूँगा, सब वो मेरा है। इसका पर स्क्वायर फुट क्या है? इसका पर स्क्वायर फीट इसमें एक स्टूडियो आप पकड़े 482 इज द एरिया एंड प्राइस इज 767,000। 767,000 482 is the area, 1591 1591 16 बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का ये बड़ा जरूरी है। हाँ, ये फ्यूचर में बहुत स्टोरी है, बहुत बता सकती है। सब और देखिए इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की। क्योंकि और मुझसे काफ़ी जो हमने जब लॉन्च किया था इसको, काफ़ी लोगों ने पूछा कि आपने जेवीसी बना दिया, आपने बिजनेस क्यों नहीं बनाया। मेरा मानना यह है कि अगर मुझे शरिया के ऊपर होटल में रहना है, मैं मानता हूँ उसको, तो मैं 5 मिनट गाड़ी ट्रैवल करना है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। 5 मिनट गाड़ी ट्रैवल करना है कि मुझे एक फुली शरिया प्रोडक्ट पर रहने का चांस मिले। ये है क्या कहलाता है? जेवीसी। इसका कंप्लीशन पीरियड? इसका कंप्लीशन पीरियड इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2017, अप्रैल 2017। तो ये प्रोजेक्ट में काफी अच्छा अट्रैक्शन है, प्राइसेस बड़े अच्छे। तो ये 2 प्रोजेक्ट मैं आपको एडवाइस करता हूँ, आप इसमें इन्वेस्ट करें। इसमें प्राइस भी बड़ा अच्छा है, ऑप्शन भी बड़ा अच्छा है, ऐसा बड़ा तेजी से बढ़ेगा क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट अभी तक दुबई में बोलते समय लेकिन है नहीं। इसके लिए आपने कुछ अदर हैंडल वगैरह बनाए वो नहीं है इस तरह से आपने दिया जो एडवर्टाइजमेंट के लिए? ये मेरे लिए आप कैसे देखेंगे? नहीं क्लियर होना चाहिए। मैं आपको ये जो आपको दिखा रहा हूँ मैं आपको मेल कर दूंगा, आप देखें तो बार बार ये वो मेल करने से तो कुछ नहीं होता। अगर कुछ आपने बनाए तो जो आपके पास
मेरे पास ये ब्रोशर्स हैं, ये ब्रोशर यही ये एक प्रोजेक्ट के लिए इसके लिए हाँ जी कॉन्सेल के लिए और सेलेस्टिया के लिए आप हमें एक दे दे तो हाँ वो दे Do you have any questions about this project? There's no question about this project. It's a very good project. और सही है बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन की वो तो सेम ही है ना सेम ही जो हुआ तो उस पर जरा हम अपने दोस्तों से बात करते हैं जो होता है मेरा सबसे बड़ा प्राइसेस जो है ये हमें समझ लें प्राइसेस में आपको बताऊंगा प्राइस ये प्राइसेस अगर आप बाइक में आपने जो प्राइसेस में देंगे आपको हाँ वो कुछ सबसे बड़ा बात बताता हूँ मैं आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नमाज के अंदर कि मैंने आपको जो प्राइस बताई वो मैंने बताई फॉर एग्जाम्पल 1580 और नहीं वो नहीं मैं एक कदम आगे लगा उससे मैंने आपको बताई 206 नंबर के वीडियो ठीक है आप बोलते हैं बात करेंगे ठीक है नो प्रॉब्लम अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट करना है तो सबका राय रहना जरूरी है कल या परसों या कभी भी मन बना के आते हैं कि हम कर रहे हैं शायद मैं आपको ये ना दे क्योंकि दूसरे सबसे बड़ी बात स्टूडियो नहीं रुके आज मेरे पास जो इन्वेंट्री है सेलेस्टिया के अंदर मेरे पास 25 स्टूडियो छोड़ के 25 नंबर गवर्नमेंट में आपको बैठ स्टूडियो नहीं रुके तो मेरा एक आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग स्टूडियो के बारे में सोचें डिसाइड जल्दी करें मैंने एक्चुअली इसीलिए ये दोनों लिए शायद 2-3 दिन बाद पाकिस्तान जाऊँगा तो फिर मैं गरीब भाई से बातचीत के कंसल्ट करूँगा और क्योंकि ये है ही तो हम इसके ऊपर मैं जाती तौर पर इनसे डिस्कस करूँगा एक एडवाइस में पैसे लेना आप जब तक मेरा काम नहीं करोगे सही नहीं एक आपकी तजवीज़ की बहुत पहले सभी गलती हो रही एक तो वो फिर आ रही है बाद में टॉप सीक्रेट है अब 4-5-6 लोग हो गए वजीर भाई को आगे करके ये दूसरा की 10 लोग बल्क में तो 3-4-5 मिनट 5-10 लोग में इकट्ठे होते हैं Sedangkan meja modul negatif mana kan kemas konsen. Modul cara meeting dua juga dalam materi itu. Visual
دي الفرق ما في سروي لي ومن اسمه يوم ميتنگ بوكو कदी कदी खबर हो को रे तो डिस्कस है हमको गया था तो कदू साम होने से पड़ेगा हां तेरे में ये मीटिंग रावड़ो रे तुम का खबर है का रे तो ना तो तेरा दोस्त ने रजिश अरे वन मीटिंग हो सकता है अरे तो खबर हो नेक्स्ट टाइम में दूसरा मीटिंग करेंगे سامح النمر I was speaking to our Lord. Satsur investment sala was Agreed authority. What is the contact number 2? The whole procedure, seminar. لازم تفكر كده شيء دكتور سامويل ناس أولا التلفزيون كهذا ما करें रीजन मीटिंग ما करें ओपन की ما करें कांटेक्ट में कुछ आजान कभी करें बट नमस्ते ودي وده لكن يريد يوريك إنه لكن لكن أنا نقارن أنا مثلا يوم قاعد ماني 10 نامي بكار 10 نامي ما लेंगे हमें पता नहीं क्या सिर्फ خانه को जोड़े ना ठीक है स्पिन कर दो نامي أكثر نامي هذا هو اللي خانه نمبر هو ده جوړه صديقي صاحب لكن بيبقى انا محروره ولا واخد ها thanks thank you عزيز ما شاء الله فوز بالحكم ها فوز بالحكم ما شاء الله बस तो वाली वीडियो बन रहा है क्या वीडियो है क्या हाँ थोड़ा हंस क्या हाँ मैं तो हंस रहा हूँ अच्छा ये आप लोग जी ये रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है ना हाँ ये वीडियो बन रही है वीडियो तो खुद ऑटोमेटिकली बन रही है आप भी उधर जाए उधर जाए अंजम साहब सब उधर सब करोगे सतारा सर सब फ्रेंड ना फ्रेंड ने फोटो कैंसिल कर बस मधुकर ना मशरे दा हॉस्पिटल दन्नु दा वन ಬೇಕಾದ ಕಡಿಗೆ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು
dan weet u ja, zo जरा आ जाए निकलते हैं ये ले लीजिए अपनी सुबह की ऊपर वाला ये सारा व्यू उसके लिए 1 मिनट स्टोरी Yes, this is good. Yeah.